नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारा बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के मॉडल पेपर चल रहे हैं और अपने ये राजस्थान जीके का मॉडल पेपर नंबर 4 हैं। तो देखिए हर मॉडल पेपर में हम राजस्थान जीके के 50 प्रश्न ले रहे हैं जो आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं और लगभग हर एक टॉपिक से ये प्रश्न हम ले रहे हैं। तो देखिए आपको वीडियो अंत तक देखना है और देखिए मॉडल पेपर इन 50 प्रश्नों में आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और देखिए पीटीटी एग्ज़ाम की अगर बात करें तो पीटीटी एग्ज़ाम में इंडिया जीके का भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है। तो इंडिया जीके की भी काफ़ी सारे वीडियोस हमने देख लिए हैं, टॉपिक वाइज भी हमने टेस्ट सीरीज़ देखी है और काफ़ी सारे क्विज़ जो पिछले एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी क्विज़ भी हमने काफ़ी सारे वीडियो उनके देख लिए हैं। तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, उन सभी के आपके वीडियो मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। तो देखिए इस वीडियो के अगर पहले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है अपने पहला प्रश्न, साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय ये अपने इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तो इसका आंसर अपने ऑप्शन 2 हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। राज्य का सबसे बड़ा सर्किल यानी कि चौराया कहाँ है या कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा सर्किल अगर देखा जाए तो जयपुर का जवाहर सर्किल है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। यह प्रश्न भी एक बार पूछा गया प्रश्न है। तो राज्य का सबसे बड़ा सर्किल अपने कौन सा है? जवाहर सर्किल, जो अपने जयपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रेल परिवहन की दृष्टि से सबसे अधिक गम्य स्थान कौन सा है? तो देखिए राजस्थान में रेल परिवहन की दृष्टि से सबसे अधिक गम्य अपने हैं जयपुर। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय भी कहाँ है अपने, ये भी पूछा जाता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय भी अपने जयपुर जिले में है। क्वेश्चन 4 है, विनय विलास महल कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने महल से संबंधित हमने अलग से सेपरेट वीडियो देख लिया है। जो भी महल है जहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो सारे के सारे महल आपके 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे थे। तो विनय विलास महल अगर पूछा जाए तो अलवर जिले में है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए अलवर का जो सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस को ही अपने विनय विलास महल कहते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न भी महल से संबंधित है। सिसोदिया रानी का महल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सिसोदिया नाम आते अपने एक तरफ ध्यान जाता है मेवाड़। तो देखिए मेवाड़ में नहीं होगा क्योंकि देखिए सिसोदिया एक रानी थी चंद्रा कंवर ये अपने जय सिंह की पत्नी थी, जय सिंह की पत्नी। तो जय सिंह ने इनके लिए महल का निर्माण कराया था कहाँ पर? जयपुर में, सवाई जय सिंह ने। तो अपने जयपुर में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चंद्रा कंवर हेतु अपने जय सिंह ने इसका निर्माण कराया था जयपुर में, सिसोदिया रानी का महल। क्वेश्चन 6 है, लोधरवा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए लोधरवा का प्रसिद्ध जैन मंदिर अपने जैसलमेर जिले में है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए बाकी ऑप्शन भी आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, आपका समय खराब नहीं हो इसलिए मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन 7 है, निम्न में से किसका संबंध भरतपुर से नहीं है? तो देखिए 4 स्थान दे रखे हैं, 4 पर्यटन स्थल या फिर कोई विषय स्थान विशेष, इनमें से किसका संबंध भरतपुर से नहीं है? तो देखिए कुम्हेर, तबीजी, लोहागढ़ या फिर डीग। तो देखिए कुम्हेर अपने भरतपुर में है, लोहागढ़ दुर्ग अपने भरतपुर में है, डीग के जल महल आपने पढ़े होंगे ये भी कहाँ है? अपने भरतपुर में है। लेकिन तबीजी अपने भरतपुर में नहीं है, तबीजी अपने कहाँ है? अजमेर में है। और तबीजी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अगर आ जाए तो कहाँ है? अपने तबीजी अजमेर में है। तो आप ध्यान रखें तबीजी कहाँ है? अपने अजमेर जिले में। क्वेश्चन 8 है, मीर सैयद हुसैन की दरगाह किस जिले में स्थित है? तो देखिए मीर सैयद हुसैन की दरगाह आ जाए तो अपने अजमेर जिले में स्थित है। और किस किले में स्थित है? अपने तारागढ़ किले में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आ जाए या फिर मीर सैयद हुसैन की दरगाह आ जाए, ये अपने अजमेर ज़िले में है। और अपने मीर सैयद हुसैन की दरगाह अगर पूछ ले तो अजमेर का तारागढ़ दुर्ग हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। क्वेश्चन 9, राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान का जिब्राल्टर अपने तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग जो अपने अजमेर में स्थित है इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। और देखिए राजस्थान की कुंजी भी किसको कहते हैं? अपने राजस्थान की कुंजी आ जाए, राजस्थान का जिब्राल्टर आ जाए, गढ़ बीटली दुर्ग आ जाए, अजय मेरू दुर्ग आ जाए, ये सभी अपने तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो ऑप्शन
फर्स्ट हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ या फिर प्रश्न बता रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रश्न, सिंगल प्रश्न भी ऐसा मैं आपको नहीं बताऊंगा जो पूछा गया नहीं है, यानी कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और जो बार बार पूछे जाते हैं वही फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय पुरातत्वविद कालीबंगा के खोज करता है? तो देखिए कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपने अमलानंद घोष, और इनका शॉर्ट नेम अगर देखें तो ए घोष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1952 में अपने कालीबंगा सभ्यता की खोज की है। और देखिए कालीबंगा अगर देखा जाए तो अपने किस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई? तो घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ होता है, काली चूड़ियाँ। ये थोड़ी सी एडिशनल जानकारी भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 11 है, प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वह कौन सी सभ्यता है? तो देखिए प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में अपने आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ था। आहड़ सभ्यता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए आर.सी. अग्रवाल आ जाए, आर.सी. अग्रवाल ने सबसे पहले यहाँ का उत्खनन करवाया था, और सबसे अधिक उत्खनन अगर पूछ ले तो प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने करवाया था। तो आहड़ सभ्यता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये कहाँ है? अपने उदयपुर में। इसको दूलकोट सभ्यता आ जाए, ताम्रवती नगरी आ जाए, आदि नामों से जाना जाता है, और आहड़ नदी के किनारे है इसलिए इसको आहड़ सभ्यता कहते हैं। क्वेश्चन 12 है, किस ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती हैं? तो देखिए राजपूतों की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत हैं, सभी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो देखिए अग्निकुंड सिद्धांत से अपने किसने उत्पत्ति बताई है? अपने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है अपने किसका है? अपने चंदबरदाई का। चंदबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार अपने राजपूतों की उत्पत्ति अपने अग्निकुंड से हुई है, यानी कि अपने माउंट आबू पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा एक यज्ञ किया गया। वहाँ पर 4 जातियाँ निकली, चौहान, प्रतिहार, परमार, चोलुक्य, जिनको सोलंकी भी बोलते हैं, ये 4 वंश निकले थे। तो अपने अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया है? अपने चंदबरदाई ने, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 13 है, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों में से निम्न में से कौन सा वंश शामिल नहीं है? देखिए हमने अभी बात की है। तो देखिए प्रतिहार हैं, परमार हैं, सोलंकी जिनको चोलुक्य बोलते हैं, इसके अलावा चौहान है, लेकिन देखिए चंदेल इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन 14 है, बेराट की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो देखिए बेराट की पहाड़ी अपने जयपुर जिले में स्थित हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर, जयपुर जिले में स्थित है। देखिए राजस्थान के विभिन्न पर्वत पठार से संबंधित आपके बीएसटीसी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान के विभिन्न पर्वत पठार पहाड़ियाँ, ये तो आप एकदम कंप्लीट करके जाना। पीटीटी में नहीं पूछा जाएगा तो भी आपके बीएसटीसी में तो ज़रूर पूछा जाएगा। ये अलग से वीडियो हमने अलग देख लिया है, पर्वत पठार पहाड़ियाँ, भाई इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं पूरा वीडियो। अगला प्रश्न है, नेहड़ क्षेत्र विद्यमान है? तो देखिए नेहड़ क्षेत्र अपने कहाँ विद्यमान है? जालोर व बाड़मेर का जो क्षेत्र है उसको नेहड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मेसा का पठार किस जिले में है? देखिए हमने अभी बात की है, पर्वत पठार पहाड़, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए मेसा का पठार जो अपने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, ये मेसा के पठार पर बना हुआ है। तो मेसा का पठार अपने कहाँ हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, राजस्थान फीडर राज्य में कहाँ से प्रवेश करती है? तो देखिए राजस्थान फीडर जो अपने इंदिरा गांधी नहर है, ये कहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में? तो देखिए टिब्बी तहसील के अपने मसीता वाली फीडर से। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, मसीता वाली। क्वेश्चन 18 है, बाण गंगा नदी यमुना में किस स्थान पर मिलती है? तो देखिए बाण गंगा नदी अपने यमुना की सहायक नदी हैं, जो अपने उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद में अपने यमुना में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद में। देखिए बाण गंगा नदी, इनके बारे में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? बाण गंगा को कहते हैं। ताला नदी किसे कहते हैं? अपने बाण गंगा को कहते हैं। रुंडित सरिता किसे कहते हैं? ये भी अपने बाण गंगा नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने प्रमुख नदी बेसिन हैं? तो देखिए राजस्थान में कुल अगर प्रमुख नदी बेसिन पूछ ले तो 13 प्रमुख नदी बेसिन है। ऑप्शन 1। वालरा क्या है? तो देखिए वालरा एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, स्थानांतरित कृषि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने आदिवासियों द्वारा की जाने वाली परंपरागत कृषि, उसको वालरा के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न है, सेम क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेम। तो देखिए सेम अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? जलमग्नता से उत्पन्न समस्या, इसको सेम कहते हैं। देखिए इंदिरा गांधी नहर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर कई कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर 2400 घंटे पानी भरा रहता है, तो वो ज़मीन एक तरह से अनउपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो ये मुख्य रूप से सेम समस्या है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र अपने जोधपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो देखिए बेल बूटों की छपाई के लिए अपने बगरू जयपुर प्रसिद्ध है। जयपुर का बगरू अपने प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 24 है, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? तो देखिए पोमचा का रंग अपना होता है पीला रंग। ऑप्शन 2 हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 25 है, डावरिया क्या है? तो देखिए डावरिया क्या है? डावरिया प्रथा अपने राजपूतों में शादी के समय दहेज में दी जाने वाली कुंवारी कन्याएं जो होती थी उनको डावरिया के नाम से जानते थे। ये प्रथा पहले प्रचलित थी, अभी तो नहीं है। हाँ, अपने रियासतकालीन जो प्रथा थी, राजपूतों में शादी के समय दहेज में कुछ कुंवारी कन्याएं दी जाती थी, उनको डावरिया कहते थे। क्वेश्चन 26 है, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट किस पर आधारित है? तो देखिए धौलपुर पावर प्रोजेक्ट अपने गैस आधारित परियोजना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन 2 हो जाएगा गैस आधारित। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट अपने गैस आधारित है। अगला प्रश्न है, पुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो देखिए पुताने का अबुल फजल आ जाए तो मोहनोत नैंसी को कहा जाता है। ऑप्शन 2। क्वेश्चन 28 है, चेतावनी चुंगटिया किस कवि की कृति है? तो देखिए चेतावनी चुंगटिया अपने केसरी सिंह बारट की कृति हैं और इसमें कितने भाग हैं? 13 सोरठे हैं। 13 सोरठे। फतेह सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, फतेह सिंह, इनको अपने दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए ये इसने रचना की थी। अपने किसने? केसरी सिंह बारट ने, चेतावनी चुंगटिया। अगला प्रश्न है, कोड़ा मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कोड़ा मार होली अगर पूछा जाए तो बिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। बिनाय अजमेर की कोड़ा मार होली प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 30 है, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए महाशिवरात्रि पशु मेला अपने करौली जिले में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 31 है, कर्मवीर त्याग भूमि नामक राष्ट्रीय पत्र का प्रकाशन करने में किसने सहयोग प्रदान किया था? तो देखिए कर्मवीर, त्याग भूमि, इनमें अपने सहयोग प्रदान किसने किया था? जमनालाल बजाज ने। और देखिए त्याग भूमि हमें पता है हरिभाऊ उपाध्याय इसके संपादक थे। अगला क्वेश्चन 32 है, बीकानेर के किस महाराजा ने राज्य में प्रजामंडल स्थापित नहीं होने दिया था? तो देखिए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना अपने बीकानेर में नहीं हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। तो कौन से ऐसे महाराजा है जिन्होंने यहाँ पर प्रजामंडल स्थापित नहीं होने दिया था? गंगा सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए गंगा सिंह का एक उपनाम भी है, राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं? राजस्थान का भागीरथ अपने गंगा सिंह को कहते हैं। तो गंगा सिंह ने अपने प्रजामंडल स्थापित नहीं होने दिया था। तो अपने वैद्य मंगाराम ने अपने 1936 में इसकी स्थापना कहाँ की थी? अपने कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, विद्या प्राचीरिणी सभा की स्थापना किसने की है? तो देखिए विद्या प्राचीरिणी सभा की स्थापना करने वाला कौन है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने हरिभाई किंकर हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। हरिभाई किंकर ने अपने 1914 में विद्या प्राचीरिणी सभा की स्थापना की है। प्रश्न 34 है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल साक्षरता कितनी है? तो देखिए भारत की साक्षरता अगर पूछ ले तो 74.04% है और राजस्थान की अगर पूछ ले 2011 के अनुसार तो लगभग 66% है। दोनों संदर्भ आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में खस नहीं पाई जाती हैं? तो देखिए खस घास किस जिले में नहीं पाई जाती हैं? तो देखिए आप संयुक्त रूप से ध्यान रखिए। खस घास भरतपुर में पाई जाती हैं, टोंक में पाई जाती हैं, सवाई माधोपुर में पाई जाती हैं। इन तीनों जिले एक साथ पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में पाई जाती है, लेकिन अपने झुंझुनू में खस घास नहीं पाई जाती हैं। और खस घास उद्योग का प्रमुख केंद्र अपने पूछा जाए तो सवाई माधोपुर हैं। अगला प्रश्न है, बस्सी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित हैं? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है अपने बस्सी अभ्यारण्य। और देखिए चीतलों की चहल पहल कहते हैं इसको, चीतलों की चहल पहल के नाम से जानते हैं अपने बस्सी अभ्यारण्य को। अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान व रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के बीच बाघों के सुगम विचरण हेतु आखेड निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है?
तो देखिए कौन सा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान व रामगढ़ विषधारी। देखिए रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य अपने बूंदी में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अपने सवाई माधोपुर है। तो अपने ये इनके बीच आखेट क्षेत्र कौन सा है अपने, कवालजी, जो अपने सवाई माधोपुर जिले में है, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, सीता माता अभ्यारण्य से गुजरने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो देखिए सीता माता अभ्यारण्य से अपने कौन कौन सी नदियाँ होकर गुजरती हैं, जाखम नदी होकर गुजरती हैं, नालेश्वर नदी होकर गुजरती हैं, करमोई नदी होकर गुजरती हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1, 2, 4, यानी कि जाखम, नालेश्वर व करमोई। और देखिए लूनी नदी तो अपने अजमेर की नागपारियों से निकलकर अपने पश्चिम में चली जाती हैं, और बालोतरा बाड़मेर तक तो इसका जल रहता है मीठा, उसके बाद हो जाता है खारा, यानी कि आधी खारी व आधी मीठी नदी है अपने लूनी, जो इसमें नहीं आती है, अपने सीता माता अभ्यारण्य से नहीं गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकास की संभावनाएं किस प्रकार के उद्योग की मानी गई हैं। तो देखिए अपने खनिज, कृषि, वन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित। तो देखिए कृषि तो अपने मानसून का जुआ है, कृषि तो अपने पूरी तरह से बरसात पर निर्भर हैं, लेकिन देखिए खनिज अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, खनिजों का अजायब अगर कहते हैं अपने राजस्थान को। तो सबसे ज़्यादा अपने उद्योग की संभावनाएं अपने खनिज आधारित हैं। अगला प्रश्न है, घोटन सीमेंट का कारखाना किस जिले में है। तो देखिए घोटन सीमेंट का कारखाना अपने नागौर जिले में है। जेके वाइट सीमेंट यहाँ पर कार्यरत हैं, जेके वाइट सीमेंट सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है यहाँ पर। प्रश्न 41 है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कंपनी कहाँ स्थापित है। तो देखिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स कंपनी अपने अजमेर में स्थापित है, और इसका अगर मुख्यालय पूछ ले, मेन मुख्यालय कहाँ है अपने बेंगलोर में है, बेंगलोर में। और ये अपने हिंदुस्तान मशीन टूल्स इसकी इकाई कहाँ है अपने राजस्थान में अजमेर में है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है, सूरतगढ़, अंता, रामगढ़ या कपूरली जालिपा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने रामगढ़ हो जाएगा, जैसलमेर में अपने रामगढ़। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्र अपने रामगढ़ में है। क्वेश्चन 43 है, विश्व की सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव कहाँ बनाई गई है। तो देखिए विश्व की सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव अपने उदयपुर में है, जो अपने कहाँ चली थी, पिछोला झील में, पिछोला झील में। तो आप ध्यान रखें, सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव थी अपने ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अकाल का मानव ही नहीं बल्कि पशु जगत पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ऐसा कौन सा अकाल है जिस पर मानव के साथ साथ पशु भी प्रभावित होते हैं। तो देखिए त्रिकाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए त्रिकाल में अपने जल की भी कमी होती है, चारे की भी कमी होती है, और अन्न की भी कमी होती है। तो अपने जल, चारा व अन्न तीनों की अगर कमी हो जाए तो उसको त्रिकाल बोलते हैं। और 1987 में इस प्रकार का अकाल पड़ा था, 1868-69 में भी इस प्रकार का अकाल पड़ा था। और अपना 19वीं सदी में सबसे अगर भयंकर अकाल पूछ ले 20वीं सदी में, तो 1987 में ये पड़ा था, आप ये ध्यान रखें। 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक भीषण अकाल का वर्ष कौन सा रहा है। देखिए ये प्रश्न आ गया वापस, देखिए 20वीं शताब्दी में सबसे भयंकर अकाल अपने 1987 वाला है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर है, त्रिकाल। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित हैं। तो देखिए राजस्थान में प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अपने अगर देखा जाए तो बीकानेर में स्थित हैं। और देखिए एक तो हमने देखा था साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय, पहला प्रश्न था अपने साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय, ये तो अपने जयपुर में है। और प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आ जाए तो ये अपने बीकानेर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अंग्रेजों के समय निर्मित रियासत कौन सी थी। तो देखिए राजस्थान की अगर सबसे नवीन रियासत देखें तो सबसे नवीन रियासत कौन सी अपने झालावाड़ है। 1838 में इसका गठन हुआ था, अंग्रेजों ने बनाई थी इस रियासत को। और सबसे प्राचीन रियासत अगर देखा जाए तो मेवाड़ रियासत है, और सबसे नवीन देख ले तो झालावाड़ है, 1838 में अंग्रेजों ने बनाई थी इसको। अगला प्रश्न है, प्रश्न 48, राजस्थान के 7वें चरण में किसका विलय हुआ था, अजमेर, जयपुर, जालोर या अलवर। तो देखिए 7वां चरण यानी कि 1 नवंबर 1956 के दिन अपने किसका विलय हुआ था चारों में, तो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का विलय हुआ था। और 1 नवंबर 1956 को अजमेर 26वां जिला बना था, 26वां जिला। तो ये भी आप ध्यान रखिए, राजस्थान का 26वां जिला बना था अजमेर। क्वेश्चन 49 है, चने की फसल से क्या तात्पर्य है। तो देखिए चना किस प्रकार की फसल है, अपने रबी की फसल है। चना आ जाए, गेहूँ आ जाए, ये सभी अपने रबी की फसलें हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, ये अपने अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं रबी की फसलें। अगला प्रश्न है,
कोटा रियासत में कौन से सिक्के प्रचलित थे? घुमानशाही, गजशाही, अक्केशाही या जाटशाही? क्या हो जाएगा इसका आंसर कोटा रियासत में? तो देखिए घुमानशाही सिक्का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कोटा रियासत में अगर पूछा जाए घुमानशाही, मदनशाही, ये दो सिक्के कोटा रियासत में प्रचलित थे। और देखिए बाकी भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी पूछे गए प्रश्न है। अक्केशाही अपने अलवर का सिक्का है, अलवर का सिक्का अक्केशाही। और अपने गजशाही अगर पूछ ले तो गज सिंह अपने कहाँ के साथ सकते हैं? बीकानेर, बीकानेर का सिक्का है। जाटशाही अपने जयपुर का सिक्का है। ये चारों सिक्के आप ध्यान रख सकते हैं। गजशाही अपने बीकानेर, जाटशाही अपने जयपुर, अक्केशाही अपने अलवर और गुमानशाही व मदनशाही अपने कोटा हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से हमारे 4 मॉडल पेपर अपने राजस्थान जीके के कंप्लीट होते हैं। और देखिए आप एग्ज़ाम देंगे तब आपको पता चलेगा, यहाँ से बार बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से रिपीट होने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। और देखिए बाकी वीडियो भी आप हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी आपको लिंक भी मिल जाएगी और आप चैनल की प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। इंडिया जीके, मेन रिलेबिलिटी, शिक्षण अभिरुचि, राजस्थान जीके, काफ़ी सारे वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।